एक बार की बात है, एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोर से जाना जाता था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बेरौम अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वे लड़के के दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए और वह बुद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था और जब रात होती तो तब गांव के पास एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते थे तब वह आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते थे। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालात में देखा करते थे। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक तौर से आलसी है और आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक सुना भी नहीं था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगी और बुद्ध भिक्षु से कहा कि आपका ये दुर्लभ पंख मैं लेकर आऊँगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर पर चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। वह पहाड़ी की ऊपर चढ़ता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा वैसे उसे जोश आने लगा जो आज से पहले कभी भी ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहाँ से प्रकृति सौंदर्य देखकर बहुत ही मुग्ध हो गया, लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहाँ बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज़्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन उसने जब बौद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ था जो गुफा में अराहा रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिए और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया।
क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफ़ी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसने वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंच जाएगा। एक पल के लिए वह बहुत उदास और निराश हो गया, लेकिन उसे आत्मविश्वास और गर्व की भावना महसूस हुई जो वह पहाड़ी के शिखर पर महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफ़र करना ही चाहिए। उसे ताकत और मनोबल भी चाहिए। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका पूरा शरीर मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चलने की प्रेरणा ली। उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो बहुत खुशी महसूस हुई। उसे संतुष्टि थी कि आज आलसीपन खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है उसने। उसकी चेहरे पर रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत ही बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी हो जाता है। उसे दूर करना चाहिए। आलसी जीवन सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा है, जो ये तोड़कर तुम्हें पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात को गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि हमेशा से ही वह कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन काम को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिकता दोनों है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव में चला गया। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी पता ही नहीं था। आलसीपन से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, आलस सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।